आज आपदा में अवसर को तलाशने की बात हर जगह की जा रही है। सवाल उठता है कि एक विद्यार्थी इस आपदा में अवसर की तलाश कैसे करे। चाहे वो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला हो या विश्वविद्यालय स्तर का हो या स्कूल स्तर का ही विद्यार्थी क्यों न हो, वो इस आपदा में अवसर की तलाश कैसे करे, इस पर आज जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। आज सभी परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं। निकट भविष्य में वो परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, इस पर भी जो है सो कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी या तो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं या जेएसएससी के या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो काफी निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें, है ना, कैसे करें। ठीक है, तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत जो है सो एक कहानी से करते हैं। और वो कहानी ये है कि एक बंदरगाह था। उस बंदरगाह में बहुत सारे मालवाहक जहाज जो है वो आकर के रुकते थे। उसी बंदरगाह के तट पर एक युवक भी जो है सो रहा करता था। ठीक है, एक दिन तट पर एक बड़ा सा जहाज जो है सो आकर के रुका, जो मालों से जो है सो भरा पड़ा था। जहाज का जो मालिक था वह भी उस जहाज में मौजूद था, लेकिन अचानक से उस जहाज में जो है सो आग लग जाता है। आग बहुत तेजी से जो है सो फैल जाता है, पूरा जहाज धू धू करके जलने लगता है। उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सफलता जो है सो प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसी समय में वह युवक जो है सो उस जल रहे जहाज के पास आता है और उसके मालिक से कहता है कि मैं अभी इसी समय आपके इस जहाज को खरीदना चाहता हूँ, है ना। आरंभ में तो जहाज का मालिक उसको पागल समझता है, लेकिन वह युवक बार बार जो है सो इसी चीज को दोहराता है, लेकिन आग बुझ ही नहीं रहा था और जहाज का मालिक जो है काफी परेशान हो गया था। ठीक है, अब क्या है कि जब आग बुझाने का सारा प्रयास जो है सो जब विफल रहा, तब अंततः उस व्यापारी ने उस युवक की बात मान ली, ये सोच करके कि भाई जहाज तो जो है सो अब समाप्ति हो जाएगा, सारा चीज तो जल ही गया है, तो चलो इसको बेचकर कुछ ही सही लाभ प्राप्त कर लिया जाए, है ना। और उस युवक ने उस जहाज को, उस जल रहे जहाज को जो है सो जहाज के मालिक से खरीद लिया। और अंततः जब आग बुझा तो जहाज के कबाड़ को बेच करके उस युवक ने 4 गुना लाभ जो है सो अर्जित किया। इसको कहते हैं अवसर। ठीक है ना, आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर विद्यार्थी के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में, है ना, अवसर को तलाशने की या अवसर को पहचानने की क्षमता है कि नहीं, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग पाते हैं क्या कि हजारों लाखों विद्यार्थियों में से बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अवसर पहचानना आता है। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कमिंग समय में जो भी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो आज जब चारों तरफ सब कुछ रुका हुआ है, यह एक अवसर है आपके लिए खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, है ना, खुद को ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए, खुद को ज्यादा ज्ञानवान बनाने के लिए यह एक उचित समय है। इस समय का उपयोग आप जितने अच्छे तरीके से करते हैं, उतना आप लाभ में रहेंगे आने वाले समय के लिए। इसलिए निराश नहीं होइए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, पूरे धैर्य के साथ जो है सो आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जो है सो जारी रखिए। अगर आपने सिलेबस को खत्म कर दिया है तो एक राउंड अगर आप पढ़ लिए हैं तो सेकंड राउंड स्टार्ट कर दीजिए, थर्ड राउंड स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई लगातार जो है सो आपका चलते रहना चाहिए। नया नया ज्ञान, नया नया नॉलेज जो है सो आपको प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जो है सो आने वाले समय में आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि नॉलेज ही जो है सो पावर है आज के समय में। जो विद्यार्थी इस चीज को बढ़िया से समझ लेगा वो निश्चित रूप से जो है सो सफल होगा। तो इसलिए निराशा बिल्कुल भी जो है सो आपके पास नहीं आना चाहिए। दोगुने उत्साह से आप चीजों को जो है सो दोबारा तिबारा जो है सो पढ़ना आरंभ करें। जो भी जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो जेपीएससी पीटी परीक्षा जो होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया, आने वाले समय में यह परीक्षा कब आयोजित होगी ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। तो यह एक बड़ा ही अनुकूल समय है खुद को ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए, खुद को ज्यादा ज्ञानवान बनाने के लिए।
ठीक है ना। पीटी परीक्षा के लिए क्या क्या पढ़ना है, किन किन किताबों को पढ़ना है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो सारा किताब नहीं पढ़ पाए हैं तो ये सही समय है उन किताबों को जो है सो पढ़ने का, है ना। उन किताबों को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि प्रारंभिक परीक्षा जब आप देने जाएं तो आपका नॉलेज जो है आज की तुलना में ज्यादा हो, है ना। आज की तुलना में ज्यादा प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आप आ सकें, इसके लिए जो है सो खुद को आपको तैयार करना है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अपना पढ़ाई लिखाई जो है सो बंद कर दिए हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अभी तो एग्जाम का कोई डेट नहीं है, अभी पढ़ करके क्या होगा, जब डेट आएगा तो फिर से जो है सो शुरुआत करेंगे। तो भाई देखिए, जब डेट आएगा तब आप परीक्षा दीजिएगा, लेकिन तैयारी तो आपको लगातार करना होगा, क्योंकि कोई भी जो परीक्षा है उस परीक्षा को 10 दिन या महीना में जो है सो क्रैक आप नहीं कर सकते। एक लंबी प्रक्रिया है कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा को जो है सो पास करना या कोई भी परीक्षा को पास करना, है ना। इस प्रोसेस से जो है सो आपको गुजरना ही होगा। तो आज वर्तमान में आपके लिए सबसे सही यही रहेगा कि आप अपने पढ़ाई को जो है सो निरंतर जारी रखें और नए नए प्रकार की चीजों को, अगर आप पढ़ लिए हैं सारा चीज, आपको लगता है कि हम सब जानते हैं, परीक्षा का डेट आएगा तो 1 महीना में हम सब कुछ कर लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप जीवन भर भी अगर पढ़ते रहिएगा तो भी जो है सो संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते। इतना बड़ा क्षेत्र है ज्ञान का, ठीक है ना। कई जन्म आपको लेना पड़ेगा सभी चीजों को प्रॉपर वे में समझने के लिए, जानने के लिए। तो ये रुका हुआ जो समय है, इस समय को आप एक अवसर मानते हुए निरंतर जो है सो अपनी पढ़ाई को कीजिए और नए नए प्रकार का इंफॉर्मेशन जो है सो आप ग्रहण कीजिए, ठीक है ना। और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है कि आप सब कुछ जानते हैं, है ना। एक बहुत बड़ी कमजोरी है बहुत सारे विद्यार्थियों में आज की तारीख में कि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार हम तो सब जानते हैं, हम तो सब पढ़ लिए हैं, आदि आदि, है ना। तो इस भ्रम में न रहें, क्योंकि परीक्षा, कोई भी परीक्षा अगर आप पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है सो आप सब कुछ जानते हैं, इस मानसिकता से जो है सो खुद को आप अलग कर लीजिए और हमेशा यही आप महसूस कीजिए, है ना, कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। जब आप ये मान लीजिएगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो जानने की प्रक्रिया यहाँ से जो है सो आरंभ होगा, ठीक है ना। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, जानने का कोई उम्र नहीं होता, सफलता प्राप्त करने का भी कोई उम्र नहीं होता, है ना। आपको एक और कहानी बताते हैं। एक बहुत ही फेमस आज की तारीख में जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाने वाली जो है सो कंपनी है, जिसको हम लोग हेवल्स के नाम से जानते हैं। इस हेवल्स के मालिक कीमत राय गुप्ता जो एक रिटायर्ड टीचर थे, और कीमत राय गुप्ता जब रिटायर्ड किए तो खुद को बिजी रखने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल की दुकान जो है सो खोल ली, है ना। फिर उनको पता चला कि हेवल्स नाम की एक इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनी जो है वो बिकने वाली है, तो कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपये में उस फैक्ट्री को जो है सो खरीद लिया और अपनी मेहनत, उत्साह, धैर्य, आत्मविश्वास के बल पर उस कंपनी को आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है सो बनाने में वो सफल रहे हैं, जिसका सालाना जो है सो टर्नओवर 1000 करोड़ से भी जो है सो अधिक है ना। तो कभी भी किसी भी उम्र में आप सफलता के लिए प्रयास कर सकते हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप रिस्क लेना जानते हैं, अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। इसलिए इस आपदा के इस अवसर में दोगुने उत्साह के साथ जो है सो आप लगिए, है ना। दिन रात जो है सो आप एक कीजिए, निश्चित रूप से जो है सो सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको एक ना एक दिन मेहनत अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है सो सफल होइएगा। इसलिए आज आप इस आपदा में ज्यादा मेहनत कीजिए, पहले से जो कर रहे थे आप निश्चित रूप से ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता आने वाले समय में मिलेगा। धन्यवाद।